चाहता हूँ, हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो जिसमें यहाँ की शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, खाद्य, लोगों को रोजी रोटी की बात है। हमारी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जितने आज बड़े आज बड़े सपष्ट शब्दों में ये बात कही कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग भी बाहर से आकर के दिल्ली में बसते हैं वो हर हालत में खुशहाल रहे, उनको यहाँ पर मकान मिले, रहने को जगह मिले, व्यापार मिले। से मिलता है, प्याज 80 रुपए किलो हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको मकान मिले, व्यवसाय मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, ये सारी चीजें हम उनको मुहैया करवाएंगे। आप बात कर रहे हैं पानी के टैंकर की बात, क्या न्यूयॉर्क में पानी का टैंक से पानी सप्लाई कभी नहीं होता? ये क्या बात? नहीं, क्यों? न्यूयॉर्क दिल्ली नहीं है, मैं दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं भी दिल्ली की 2008 में कह दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नहीं बन पाया, आप न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो दिल्ली का विकास है। उस विकास के तरीके का विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। आज जो फ्लाईओवर्स यहाँ सिंगल रोड बने हैं, उसके बावजूद जो ट्रैफिक की समस्या है, इनको क्या विकास में महंगाई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? आपके मैनिफेस्टो से नदारद है। मैं आपको कई पॉइंटर्स दिखा चुकी हूं। हर चीज का जवाब अगर आप एक महंगाई और भ्रष्टाचार दो बातों की बात करके करें, मैं मानता हूं कि दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब चीजों को छोड़ दें। हम आज विपक्ष की पार्टियां केवल दो बात करती हैं, मीडिया केवल दो बात करता है। मैं कहना, आपने ऐसा मुद्दा दिया कि 15 साल कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दे चेंज नहीं कर पाए, आप क्यों विकास नहीं दावा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महंगाई पूरे विश्व में महंगाई है। दिल्ली की सरकार ने 250 रुपए का जिस आदमी का डीडीए का फॉर्म भरवा दिया, वो आदमी आज करोड़पति बन गया। वो क्या महंगाई की वजह से करोड़पति नहीं बना? करोड़पति बने पूरी दिल्ली में? जितनों को डीडीए स्कीम के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, जितने लोगों को LIC फ्लैट दे दिए, आज वो कई करोड़ों को फ्लैट हो गए हैं। तो क्या बगैर महंगाई के उसके बगैर हो गए हैं? जिन आदमियों को तनख्वाह मिलती थी, मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, तबके को आपकी सरकार ने करोड़पति बनाया। एक झुग्गी झोपड़ी वाले के जे क्लस्टर में जिसको 25 गज जमीन दी, आज उसका मकान कई करोड़ रुपए का है। अगर महंगाई की रेशो अगर पूरे विश्व में बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, दिल्ली में बढ़ रही है, तो उसकी उन्नति भी बढ़ रही है, उसकी तरक्की बढ़ रही है, उसकी मैन पावर, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे पा रही, दिल्ली सरकार 80 रुपए प्याज बिकवा रही है, उसके बाद अपने दिल्ली सरकार को देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई भी यहाँ पर चीज पैदा नहीं होती। यहाँ से बाहर के लोग आके यहाँ पर बसते हैं, उनका यहाँ हम स्वागत करते हैं। उनकी हर चीज की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी कमिटेड है, दिल्ली सरकार कमिटेड है। यहाँ पर कोई चीज पैदा नहीं होती। अगर प्याज आती है तो बाहर से आती है, सब्जियां आती हैं बाहर से आता है, अनाज आता है बाहर से आता है, चीजें बाहर से आती हैं। ये ट्रेडिंग सेंटर है। हम केवल यहाँ पर चीजें डबल नहीं होता, यहाँ कोई डबल नहीं होता। अगर जो चीज अगर 80 रुपए किलो प्याज बिक रही है दिल्ली में, तो किसकी नाकामी? ये कभी कभी फसल में अगर गड़बड़ी आ गई है, तो नहीं पहुंच पाया तो हो गया। अभी उसके बाद प्याज बिल्कुल ठीक है, सब्जियां बिल्कुल ठीक है। तो एक बात को हम केवल अगर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम केवल बातों के जाल बुन करके इन बातों को डाइवर्ट नहीं करना पड़े, हम अपने पे जाएं। आज कांग्रेस पार्टी ने 15 साल के अंदर आज हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया है, सांस दी है, व्यापार दिया है, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है। और यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे दवाई नहीं मिलती, क्या दवाइयाँ के नाम ये कितने नए हॉस्पिटल खोले हैं? पिछले में आप ही के टेलीविजन पे मैंने बताया था कितने % हॉस्पिटल यहाँ बढ़ गए हैं, कितने बेड्स यहाँ बढ़ गए हैं, कितने यहाँ पर कितने सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बने हैं। हर MLA के एक क्षेत्र में एक सरकारी हॉस्पिटल बन गया है। दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं। जो बच्चे अमेरिका, श्याम जी आप बताएं, अमेरिका, US और चीन और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने किए हुए काम का भी ध्यान नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि 15 साल में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है, 15 साल में यूनिवर्सिटी में 5 नया अस्पताल नहीं खुला है, एक भी फील्ड की एडिशन नहीं हुई है। 15 साल में हुए हैं घोटाले, 2 साल में 300% महंगाई बढ़ी है। जो बच्चा अभी जरा सुन लो बात, आपकी बात सुनिए हमने। 2 साल में 72% बिजली के दर बढ़े हैं। इनको अपने किए हुए घोटालों की चर्चा नहीं है। ट्रांसपोर्ट का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, 11 करोड़ का विज्ञापन का घोटाला हुआ, दिल्ली के लोकायुक्त के खिलाफ दिए। महंगाई मुद्दा नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी अस्तित्व में आती, अगर ये तो मुद्दे नहीं होते? जी, भ्रष्टाचार तो प्रमुख मुद्दा है और कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं उसका पर्यायवाची बनती दिखाई पड़ रही है। इतने कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले हुए, अभी तो मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ।